जनाब अभी हम मौजूद हैं उसी दरवाज़े के सामने, उस हिस्टोरिकल प्लेस पे जिधर हम मौजूद हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जब उन्होंने हांगकांग से हिजरत करके यहाँ पे आए तो ये इस दरवाज़े ने उनका वेलकम किया और आज भी ये दरवाज़ा अपनी असली हालत में मौजूद है। ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है और मैं इस चीज़ पे भी ऑनर पेश करता हूँ इस इदारे को। और सर ये देखिए ये लकड़ी भी बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये बहुत नायाब चीज़ें उमैर, मैं वही अब बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है। एक तो यहाँ पे जितना भी एक अहाते में उन्होंने बनाया हुआ है और ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम किसी दूसरी जगह पे आए हैं। और वो सारी चीज़ें मैं इस टाइम अज्यूम कर सकता हूँ कि जो उस वक्त जिस गली से गुजर के वो जाते थे और जिस दरवाजे को वो हाथ लगाते थे, हम भी उसी से गुजरने वाले हैं। नाज़रीन, हम अभी मेन जो घर है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी जो कि मेजर साहब के वालिद साहब है, उनका कमरा है। तो चले उन कमरे की तरफ चलते और पूरे घर का विजिट आपको करवाते हैं क्योंकि ये घर जो है वो लिंक्ड है, एक कमरा दूसरे कमरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो ये छोटा कमरा है जो कि सिर्फ इतना है कि सिर्फ इसमें एक चारपाई ही बड़ी मुश्किल से आ सकती है। तो एक कमरा जो है वो दूसरे से लिंक्ड है। तो अभी दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं एक और रूम में जो कि मेजर अजीज़ भट्टी के जो भाई हैं नज़ीर भट्टी साहब, उनका है। और ये कमरे मुयार मैं देख रहा हूँ बड़े छोटे छोटे से हैं, सिर्फ एक बड़ी मुश्किल से एक चारपाई मेरा हाल है उसमें आ सकती है, ठीक है। और फिर वो दरवाज़ों को मैं देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि वही कहते हैं ना कि वो दीवार लकड़ी जो होती है वो वाकई नज़र आ रही है कि वो उस टाइम की दीवार लकड़ी लगी और अब उसको पॉलिश किया गया है। तो ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं। जी सर, बिल्कुल इसी तरह। और ये दूसरा कमरा भी इसके साथ बिल्कुल लिंक्ड है सर। जी, हम चलते हैं। ये कमरा भी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद उनके भाई का कमरा है और ये रशीद भट्टी साहब जो अजीज़ भट्टी साहब के भाई हैं, ये नज़ीर भट्टी और रशीद भट्टी, ये दो भाई उनके थे जो कि एक शहीद हुए हैं और एक जो है वो हांगकांग में मेरा हाल है अभी भी। जी, वो 16 ईयर्स की एज में वो उधर ही हांगकांग में शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद फैमिली यहाँ उनकी वालदा के इसरार पे सारी फैमिली मेजर अजीज़ भट्टी की शहीद की इधर पाकिस्तान मुंतकिल हुई। तो अभी ये हम आपको नेक्स्ट आगे भी दिखा रहे हैं कि ये बेसिकली मेन हॉल है और यहीं पे सारी फैमिली। ये है सरदार भट्टी रूम और ये भी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के भाई हैं। अच्छा, उनका अभी हम रूम आपको दिखा रहे हैं। तो फर्दर ये दरवाजे भी देखिए सर, बड़ा क्लासिकल। हाँ बिल्कुल, ये वो कुंडियाँ हैं जो मैंने अपने घर में देखी हुई हैं बड़ी सर। ये मतलब वही सारी चीज़ें बड़ी सर, वो तो फिर आपकी भी यादें हैं वो भी ताज़ा हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं ये। और ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की जो है वो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही हैं जहाँ पर सर एक चारपाई नज़र आ रही है मुझे। चारपाई भी है मेरा ख्याल है, अब ये नहीं पता कि ये उनके इस्तेमाल में रह चुकी है। सर ये मुझे तो लग रहा है कि ये इस्तेमाल ही वाली है क्योंकि जिस कदर ये पुराना लोया लग रहा है। और ये चेयर भी मेरा ख्याल है पुराने ज़माने की चेयर है। तो ये सारी वो चीज़ें मेरा ख्याल है यहाँ पे रखी गई हैं जो उनके इस्तेमाल रही हैं। तो ये चारपाई भी अगर हम दिखा सकें, मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है इसको दोबारा से रीन्यू किया गया हो, लेकिन क्योंकि जो फ्रेम है सर वो तो ऑब्वियसली ये देखिए वो बहुत सॉलिड फ्रेम है। मतलब ये आम फ्रेम नहीं जो आजकल की उसके होता है, ये काफ़ी सॉलिड फ्रेम है और काफ़ी भारी चारपाई लग रही है ये। बिल्कुल ऑब्वियसली सर। तो सर ये भी रूम बिल्कुल उसी साइज़ के छोटे-छोटे बिल्कुल सेम साइज़ है, छोटे-छोटे बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट वन सर सिटिंग एरिया है यहाँ पे और फिर इसके बाहर आके एक और सिटिंग एरिया है जिसमें अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं। और ये इस सिटिंग एरिया के बारे में बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पे जब मेजर अजीज़ भट्टी की शादी हुई थी तो सेहराबंदी यहाँ पे हुई थी और यहाँ से ही बारात गई थी और फिर यहाँ पे दोबारा बारात लेके आई गई थी। और सर ये वही रूम है कि जिस तरह आप बता रहे हैं शादी वाला सारा मामला सेहराबंदी यहाँ से हुई फिर फर्दर। और सर वही जगह है जहाँ मेजर अजीज़ भट्टी जब उनको वो ख़त मौसूल हुआ था तो इसी जगह पे बैठ के खाना खा रहे थे, नाश्ते का वक्त था।
तो यहाँ से उनको वो ख़त मौसूल हुआ, फिर अपनी फैमिली के साथ सारे वो चीज़ें हम बता चुके हैं। और आखिर में ये चीज़ की यही वो जगह है जहाँ से मेजर अजीज़ भट्टी जब शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए, जब अल्लाह ताला ने उनको इतना अजीम मर्तबा अता फरमाया, तो इसी जगह से जनाजा जब उनका जैसे खाकी लाया गया तो यहाँ रखा गया और यहीं से उनका जनाजा रवाना किया गया नमाज जनाजा के लिए। और सर ये मेरे लेफ़्ट साइड पे मेजर अजीज़ फाइनली शहीद हम पहुंच चुके हैं सर हम पहुंच चुके हैं फाइनली। वो जगह, वो रूम, वो चार दीवारी जिसके लिए हम इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। सर देखें वो एहसास, सर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अभी अंदर जाने के लिए। जी जी आ जाएं, बल्कि आपको दिखाते हैं, आपकी एक्साइटमेंट भी दूर करते हैं। वाह सर वाह, वाकई जो है वो एक जो मेजर होता है, जो एक मैं समझता हूँ जिसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया है, उनके रूम में आके लग रहा है कि वाकई जो है वो एक ऐसे बंदे का रूम है जिनकी इतनी रोब है। और अगर आप उनको देखें, उनकी माशाल्लाह से उनकी आँखें, उनका चेहरा जो है वो जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया, फिर वो रोबदार चेहरा और फिर जो मर्तबा उनको मिला है, मैं समझता हूँ उनके कमरे को देख के ये सारे चीज़ों की जो है वो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही बता रही हैं वो चीज़ें कि ये वो कमरा है, ये वो जगह है जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल रही है। सर ये अलमारी, इसको मेजर साहब भी हाथ लगाते होंगे जब इसको यूज़ करते हमें भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस पर सर अगर मिल जाए। जनाब ये देखें जी, ये वो अलमारी है जिसमें वो किताबें अपनी रखते होंगे, जिसमें वो अपनी चीज़ें रखते होंगे। और मैं तो, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है सर। वो जो मिरर भी सर एक नज़र आ रहा है, हाँ, वो चेक, वो देखें, ये मिरर मेरा ख्याल है कि है। हाँ, और ये भी डेफिनेटली उनकी ज़ेर इस्तेमाल रहा होगा। और ये रोशनदान आप जो देख रहे हैं, ये पुराने ज़मानों में मतलब ये उसके लिए हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए रखे जाते थे। और ये वही मतलब जो बहुत पुराने घर अगर आप देखें तो उनमें ये इस तरह के रोशनदान नज़र आते हैं। तो जी नाजरीन, अभी वो चीज़ जो मुझे भी पता चली है सर, ये देखें, ये कैबिन्स हैं। हाँ, ये देखें, और ये वो मेन कैबिन्स हैं जो हर बंदा यूज़ करता है पूरे उसमें। बिल्कुल, ये ऑब्वियसली ये स्पेसिफिकली जो मेजर अजीज़ भट्टी के वालिद साहब हैं, उन्होंने अपने सारे बच्चों के लिए ये तैयार करवाए हैं। सर देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 3 बहनें, 2 बहनें और 5 भाई, ये उन सब के लिए एक एक यूज़ में था। और सब इसके अंदर अपनी अपनी किताबें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, हर एक को स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड थी। सर ये देखिए, ये भी आज बिल्कुल अपनी जेन्युइन जो है ना उसके अंदर अपनी कंडीशन में मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए असासा हैं, जो हमारे हीरोज़ की हमारे लिए पास निशानियाँ मौजूद हैं।